हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुगर यानी कि चीनी के बारे में कि इसे कब कैसे और कितनी खानी चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में शुगर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में कि इसको कितना खाना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर शुगर यानी कि शक्कर क्या है। शक्कर एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है जो कई रूपों में पाई जाती है। यह मुख्यतः दो तरह की होती है। पहली होती है नेचुरल, जिसे कि हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के एक प्रकार होते हैं। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहला जो होता है नेचुरल शुगर, जिसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, और दूसरी होती है डाइसैकेराइड, जिसे कि रिफाइंड शुगर कहते हैं। वाइट चीनी जो हम अपने घरों पर यूज़ में लेते हैं, ये रिफाइंड शुगर होती है डाइसैकेराइड। यह कंपाउंड का शुगर भी कहलाती है और इसमें लैक्टोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जैसे तत्व होते हैं और ये अलग अलग चीज़ों से प्राप्त किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज जो होता है इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि यह फलों में पाया जाता है, गन्ने और शहद में पाया जाता है। इसके साथ ही ज़मीन में उगने वाली सब्जियों में फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है। गैलेक्टोज जो होता है इसे अकेले रूप में नहीं पहचाना जाता है, लेकिन यह लैक्टोज के साथ मिलकर काम करता है। ग्लूकोज पौधों व फलों में होता है, जो शरीर में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है। माल्टोज कई अनाजों में पाया जाता है, खास तौर पर माल्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा जौ में होती है। सुक्रोज गन्ने के तने और चुकंदर की जड़ों में पाया जाता है। साथ ही यह फल और पौधों में ग्लूकोज के साथ रहता है और उसी के साथ मिलकर आपके बॉडी में काम करता है। तो ये हुआ कि शुगर क्या है और इसके कुछ टाइप। अब बात करते हैं रिफाइंड शुगर के बारे में, जिसे कि सफ़ेद चीनी भी हम कहते हैं, जो हम खाने पर यूज़ करते हैं। इसे रिफाइंड करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। रिफाइनिंग के बाद चीनी में एग्जिस्ट जो न्यूट्रिशंस रहते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, एंजाइम जैसे जो पोषक तत्व होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या आपको चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आप लिमिट में इसे यूज़ करते हैं और सही मात्रा में खाते हैं तो इससे आपको कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, नहीं तो इससे आपके शरीर को कई नुकसान हो सकते हैं। अब क्या चीनी की जगह पर आप किसी दूसरी चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में इसकी मात्रा कम ना हो और आपको शरीर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं आप चीनी की जगह पर। जैसे कि आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, खजूर का सेवन कर सकते हैं, नेचुरल फ्रूट्स खा सकते हैं जिनमें शुगर की मात्रा होती है। बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें नेचुरल शुगर बाकी फ्रूट से ज़्यादा होती है, तो इस तरह के फ्रूट्स, सब्जियां भी आप खा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुड़ और खजूर के बारे में, क्योंकि इन्हें खाने का भी एक समय और तरीका होता है। जैसे कि हम गुड़ की बात करें तो गुड़ का सेवन आपको सर्दियों के मौसम में करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में इसे की बनी चाय पीने से आपको सर्दी, जुकाम, कफ जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही सर्दियों में आप गुड़ के बने लड्डू खाते हैं तो इससे आपको बदन दर्द, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं नहीं होती है। साथ ही आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में भी आपकी मदद करता है। लेकिन यदि आप गर्मियों में गुड़ का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि गर्मियों में गुड़ का सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द, दस्त, नाक से खून आना जैसी समस्याएं भी हो सकती है। यदि आपने सिर दर्द में गुड़ की चाय पी ली है तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ को खाने का एक समय और तरीका होता है। तो क्या आपको चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। चीनी या चीनी से बनी चीज़ों में कैलोरी ज़्यादा होती है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। आपने देखा भी होगा कि जब भी आपको थकान होती है, आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और आपके शरीर की थकान दूर हो जाती है। तो इस तरीके से इसे आप खाते हैं तो आपको अलग अलग
तरीके से खाने से आपको फ़ायदे मिलते हैं। कुछ और फ़ायदों के बारे में हम जानते हैं जो कि शक्कर या शुगर से बनी हुई चीज़ों का या शुगर खाने से आपको मिलते हैं। तो दूसरा जो इसका फ़ायदा होता है वह होता है लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। यदि आपको रक्तचाप की कमी हो गई है तो आपको शक्कर का सेवन करना चाहिए। इससे आपका लो बीपी जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ ही ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखने में भी हेल्प करता है, क्योंकि होता क्या है कि आपके ब्रेन जब सही तरीके से काम नहीं करता है, ब्लैकआउट की कंडीशन होती है, तो ऐसे में मस्तिष्क के लिए चीनी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यह आपकी बोन्स में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जिससे आपके दिमाग को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। डिप्रेशन को ठीक करने में भी चीनी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप चीनी से बनी हुई चॉकलेट खाते हैं तो इससे आपका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। शुगर खाने से आपके शरीर के घाव जल्दी बढ़ते हैं, तो घाव को जल्दी ठीक करने में भी यह मदद करती है। इसके साथ ही यह ग्लाइकोलिक एसिड का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। यदि आप ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह एसिड यौगिक का एक प्रकार होता है। ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन की सूजन और जो सनबर्न के कारण आपकी स्किन खराब होती है उसमें आपके लिए यह फ़ायदेमंद होता है, तो इससे भी आपको यह फ़ायदा मिलता है। इसके साथ ही आपके लिप्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिस प्रकार चीनी आपके शरीर में डेड कोशिकाओं को निकालने में प्रभावी होती है, ठीक उसी तरह आपकी जो होठ होती है इसकी डेड स्किन को निकालने में भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आप इसका यूज़ एक्सटर्नल करिए यानी बाहरी करिए, इसकी स्क्रबिंग कर सकते हैं, तो इससे आपके लिप्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ ही आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स को निकालने में भी मदद करती है। आप चीनी से बना हुआ स्क्रब अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। जिस तरीके से चीनी का सेवन करने से आपके शरीर को कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, उसी तरीके से इसका सेवन करने से आपके शरीर को कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आप अपनी बाहरी स्किन में इसका यूज़ करते हैं तो इससे आपकी स्किन पर ग्लो आता है, आपकी स्किन बहुत ही चमकदार बनती है और अच्छी बनती है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा शुगर का सेवन करते हैं तो इंटरनल अंदर से आपकी स्किन को काफ़ी नुकसान होता है और इससे समय से पहले बूढ़ापन भी आ जाता है। किस तरीके से यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो देखिए, त्वचा, बाल और शरीर के अन्य अंगों के तेज़ी से बूढ़ा होने के 3 कारण होते हैं। पहला होता है ग्लाइकेशन, सन डैमेज और इन्फ्लेमेशन। इसमें जो ग्लाइकेशन होता है वह चीनी की शरीर में अधिकता के कारण होता है। यदि आपके शरीर में ग्लाइकेशन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे समय के साथ आपके शरीर में तेज़ी से बूढ़ापन आता है, आपकी स्किन में झुर्रियाँ आती हैं, डार्क सर्कल्स आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन करने से होता है। इसका जो दूसरा नुकसान होता है वह होता है डायबिटीज़ का। हम अपने आहार में जो भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वह शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। शरीर में शुगर की अधिक मात्रा के कारण वजन बढ़ता है, जिससे इंसुलिन की रेसिस्टेंसी में कमी आती है, कार्य क्षमता इसकी कम होती है और आगे चलकर यह डायबिटीज़ में कन्वर्ट होती है। यदि आप चीनी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं या चीनी खाते हैं इसके बाद ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांतों में कैविटी का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे आपके दांतों में सड़न की समस्या शुरू हो जाती है। यह आपके लीवर में भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। होता क्या है कि शुगर खाने के दौरान हमारा लीवर इसमें मौजूद फ्रुक्टोज़ को चर्बी में बदल देता है। ऐसे में कुछ चर्बी तो बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ हिस्सा आपके लीवर में ही रह जाता है। अधिक मात्रा में चीनी खाने से धीरे धीरे चर्बी लीवर में बढ़ती जाती है, जिससे नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा चीनी का बहुत ज़्यादा सेवन करने से आपके शरीर में कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। कैंसर एक गंभीर रोग है। इसमें क्या होता है, शरीर में कोशिकाएं अनियमित रूप से विकसित होने लगती हैं, जिससे कैंसर की संभावना उत्पन्न होती है। शुगर खाने से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो आपके कोशिकाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है वह उसका जो कंट्रोल होता है अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण वह आपके शरीर की कोशिकाओं को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है और आपके शरीर में इसका बढ़ा हुआ स्तर कैंसर की संभावना को उत्पन्न करता है। अब आपको एक दिन में कितनी शुगर की मात्रा लेनी चाहिए? पुरुषों को एक दिन में 150 कैलोरी जबकि महिलाओं को 100 कैलोरी एक दिन में इसकी आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब क्या है कि पुरुषों को दिन भर में 7
से 8 चम्मच चीनी का सेवन करना पर्याप्त होता है और महिलाओं को 5 से 6 चम्मच, इससे ज़्यादा आपको चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मिलती है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने की। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे और उन्हें भी इसके बारे में पता चले।